जय हिंद दोस्तों, आपका स्वागत है आपके परिवार दिवाकर सॉल्यूशन पर। तो मित्रों, जैसा कि अभी हमने पिछली क्लास में जो है आपको एलसीएम और एचसीएफ से संबंधित कई सवालें बताई थी, तो उसी क्लास को हम आगे बढ़ाते हुए आज हम देखते हैं कि किस प्रकार से अन्य प्रकार के और सवाल हमारे एलसीएम और एचसीएफ से संबंधित हैं। तो उनको आज हम हल करने का प्रयास करेंगे और आपको बताएंगे कि उनको आसान तरीके से हम किस प्रकार लगा सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारी पहली सवाल क्या है? तो हमारी पहली सवाल देखिए क्या है। तो हमारी पहली सवाल है, वह छोटी छोटी संख्या जिसे 8, 9, 12 तथा 15 में से किसी से भी भाग देने पर जो है सदा शेष रहे। तो चलिए, वह छोटी छोटी जब संख्या कह रहा है तो इसका हम क्या निकालेंगे? इसका हम निकालेंगे एलसीएम। तो क्या दिया है सवाल में? 8 दिया है, 9 दिया है और 12 तथा 15 दिया। इसका हम क्या निकाल लेते हैं? इसका हम एलसीएम निकाल लेते हैं। चलिए, इसका हम एलसीएम निकालते हैं तो देखते हैं कि इसका एलसीएम कितना आता है। तो देखिए, सबसे पहले इसको हम 2 से काटते हैं। 2 चौक 8, 9 नहीं कटेगा उतार लेंगे, 12 कट जाएगा, 2 छंग 12, 15 नहीं कटेगा उतार लेंगे। उसके बाद फिर किससे काटते हैं? 2 से काटते हैं। 2 दूना 4, 2 बार जाएगा, 9 नहीं कटेगा उतार लेंगे। 6 2 3 बार जाएगा, 15 नहीं कटेगा उतार लेंगे। फिर 2 से काट के इसको, तो 2 इक्यानवे 2 हो जाएगा, 9 नहीं कटेगा उतार लेंगे, 3 नहीं कटेगा उतार लेंगे, 15 भी नहीं कटेगा। उसके बाद किससे काटते हैं? 3 से काट के इसको, तो 3 3 का 9 हो जाएगा, 3 के अंदर 3 3 बचे 15। तो देखिए यहाँ पर फिर 3 से काट दीजिए इसको, 3 के अंदर 3 5 बच गया, 5 बच गया यहाँ पर आपका। तो इसका हम गुणा कर लेते हैं। देखिए 2 दिया है, 1 2 3 बार 2 है, तो 2 गुणे 2 गुणे 2 हो जाएगा आपका, गुणे 3 है और गुणे फिर 3 है, फिर 5। इसका गुणा करिए, 2 दूना 4, 4 दूनी 8, 8 त्रिक 24, 24 त्रिक 72, 72 पंचे कितना होता है? 360 होता है आपका। और सवाल में क्या कह रहा है कि वह छोटी छोटी संख्या जिसे 8, 9, 12 तथा 15 में से किसी से भी भाग देने पर शेष सदा कितना रहना चाहिए? 1। तो इसमें हम क्या कर देंगे? 1 जोड़ देंगे, कितना हो जाएगा हमारा? 361 जो है हमारा आप आंसर हो जाएगा 361। वह ऐसी संख्या है जिसे 8, 9, 12 और 15 से अगर हम बारी बारी से भाग करेंगे तो हमेशा शेष क्या कितना बचेगा? 1 बचेगा। तो देखकर भाग करके देख सकते हैं, किसी भी संख्या से कर लीजिए भाग। अब जिसे 12 से भाग कर देते हैं 361 में, कितना हो जाएगा? 12 से भाग करिए, 12 दूनी 24 बढ़ती आई 36, यानी कि 3 बार गया, कट गया, 1 बचा 0 बार। कितना शेष बच गया? देखिए आपका शेष 1 बच रहा है कि नहीं बच रहा है? तो आपका इसमें से ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? तो इसमें से आपका ऑप्शन सही हो जाएगा, पहला ऑप्शन जो है आपका इसमें से सही हो जाएगा। तो इस सवाल का आपका आंसर कितना हो जाएगा? 361। ठीक, चलिए देखते हैं हमारी नेक्स्ट अगली सवाल क्या है। हमारी अगली सवाल है, दो संख्याओं का योग 192। कह रहा है कि दो संख्याओं का योग जो है 192 है तथा उनका महत्तम समापवर्तक 24 है। इस प्रतिबंध को पूरा करते हुए संख्याओं के कितने योग संभव है? कह रहा है दो संख्याओं का योग कितना है? 192 है और महत्तम समाप। तो दोस्तों, हमारी अगली सवाल क्या है? देखिए, कह रहा है दो संख्याओं का योग 192 है तथा उनका महत्तम समापवर्तक 24 है। इस प्रतिबंध को पूरा करते हुए संख्याओं के कितने युग्म संभव है? तो कह रहा है, देखिए सवाल समझिए, पहले सवाल को समझिए। कह रहा है दो संख्याओं का योग 192 है तथा उनका महत्तम समापवर्तक कितना है? 24 है ना। इस प्रतिबंध को पूरा करते हुए संख्याओं के कितने योग संभव है? तो देखिए 24, महत्तम समापवर्तक कितना दिया है? 24 दिया है। तो इसको हम क्या मान लें? 24 ए मान लीजिए और इसको 24 बी मान लीजिए। अब ये कह रहा है दो संख्याओं का योग, इनका योग कितना बता रहा है? 192। कितना हो जाएगा आपका? 192 आपका योग हो जाएगा। तो इसमें एचसीएफ देखिए, एचसीएफ दिया है, कितना दिया है? 24 दिया है। ठीक, इसको हम ए मान ले रहे हैं और बी मान ले रहे हैं। 192 हो गया। देखिए इसमें कॉमन ले लीजिए, कितना कॉमन हो जाएगा? 24 कॉमन हो जाएगा आपका, तो कितना यहाँ बचेगा? ए प्लस बी बच जाएगा। उसके बाद देखिए 192 है। ठीक, तो देखिए यहाँ पर गुणा में है तो ये बटे में चला जाएगा, तो कितना हो जाएगा? ए प्लस बी बराबर कितना? 192 बटे कितना? 24 हो जाएगा आपका। कितनी बार कटेगा? काट कर देखिए, 24 के अंदर 24, 24 अट्ठे कितना होता है? 192 होता है। तो ए प्लस बी बराबर कितना आ गया आपका? 8 आ गया। तो देखिए सवाल में देखिए क्या कह रहा है, संख्याओं के इस प्रतिबंध को पूरा करते हुए संख्याओं के कितने युग्म संभव हैं? यानी देखिए 8 है तो युग्म पूछ रहा है आपका, तो यहाँ पर कितना रख दीजिए? यहाँ पर 7 और 1 कितना हो जाएगा? 7 1 8 जोड़ने पर कितना हो जाएगा? 8। इसी प्रकार 3 और 5 कितना हो जाएगा? 8 हो जाएगा। देखिए यहाँ पर जो है अभाज्य गुणनखंडों की बात कर रहा है। अगर यहाँ पर इस तरह जैसे अब 6 और 2, देखिए इसका मासा आपका कितना आएगा? इसमें मासा भी आपका आ जाएगा 6 का, देखिए निकालिएगा
कितना हो जाएगा 3 2 और इसका 2 का 2, इसमें 2 मासा हो जाएगा। लेकिन इसमें देखिए मासा कितना होगा इसका, अभाज्य गुणनखंडों का मासा 7 और 1 का मासा कितना होगा, एक ही होगा। इसी प्रकार 3 और 5 का मासा कितना होगा, एक ही होगा। तो आपका कितना युग्म बन सकते हैं, मतलब कि आपके युग्म जो है 2 युग्म बनेंगे। तो इसमें से आपका ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, चौथा ऑप्शन आपका जो है इसमें से सही हो जाएगा। ठीक, तो आप अच्छी तरह से ये सवाल आपको समझ में आ गई होगी। चलिए देखते हैं हमारी अगली नेक्स्ट सवाल क्या है। तो हमारी अगली सवाल है 1000 और 2000 के बीच की संख्या को जब 2 3 4 5 6 7 और 8 से विभाजित किया जाता है तो शेष क्रमशः 1 2 3 4 5 6 और 7 बचता है। तो वह संख्या ज्ञात कर रहा कह रहा है ज्ञात कीजिए। तो देखिए क्या है, देख रहा है कि संख्या को जब किससे 2 3 4 5 6 7 8 से विभाजित किया जाता है तो शेष क्रमशः इतना बचता है। तो देखिए ऊपर दिया कितना दिया है, 2 दिया है, और क्या दिया है 3 दिया है, उसके बाद क्या 4 दिया है, उसके बाद 5 दिया है, फिर 6 दिया है और 7 दिया है और कितना दिया है 8। इसमें से जो नीचे वाली संख्या हमारी दी गई क्या दिया 1 2 3 4 5 6 7 ना, इसको इसमें से घटा दीजिए कितना 1 2 3 4 5 6 और 7। इसका घटाने कितना मान आएगा, एक आएगा यहाँ पर भी एक है, इसका मान आ जाएगा एक, इसका भी एक, इसका भी एक और इसका भी एक और इसका भी एक। यानी कि हमें जो है इसका जो है मैं ऐसी मासा निकाली संख्या का लासा निकालने कि जो है इसका अंतर जो है एक आना चाहिए। ठीक, चलिए इसका मासा लासा निकालते हैं। 2 कामा 3 कामा 4 कामा 5 है, 6 है, 7 है और क्या है 8 है। तो इसका हम क्या निकालते हैं, लासा निकाल लेते हैं, सबसे आसान तरीका। तो 2 इकन्नम 2, 3 नहीं कटेगा उतार लेंगे, 2 कट जाएगा, 4 कटेगा 2 बार जाएगा, ठीक कट जाएगा, 5 नहीं कटेगा इसको भी उतार लेंगे, 3 बार जाएगा, 7 4 बार, फिर 2 से काटिए, 1 3 नहीं कटेगा, 2 कट जाएगा, 5 नहीं कटेगा, 3 नहीं कटेगा, 7 नहीं कटेगा, 4 कटेगा। उसके बाद देखिए क्या 2 से फिर कटेगा, 1 3 1 5 3 7 1। अब किससे काटे, 3 से काटे, देखिए 3 से कट जाएगा, 5 नहीं कटेगा, 3 से कट जाएगा, ये 7 नहीं कटेगा, कितना बस देखिए इसको गुणा करिए, 2 दूना 4 4 दूनी 8 8 3 24 और ये 5, 24 पंची कितना होता है 120, 120 में 7 से गुणा किए कितना हो जाएगा आपका 840 हो जाएगा। तो कह रहा है कि शेष कितना बचना चाहिए, एक बचना चाहिए। तो देखिए 840 यहाँ पर दिया हुआ है, तो गुणे यहाँ 2 कर दीजिए आप, या इसको इस तरह मान लीजिए 840 के -1। ठीक, तो देखिए यहाँ पर 840 दिया है, तो हम यहाँ पर इसे गुणा करेंगे तो नहीं होगा, हमारा मान नहीं आएगा। कह रहा है 1000 और 2000 के बीच में, यानी हम अगर 840 में 1 से अगर हम गुणा करते हैं तो कितना हो जाएगा, -1 करते हैं यहाँ पर, तो कितना हो जाएगा 840 -1। तो हमारा जो है 1000 और 2000 के बीच में संख्या नहीं मिलेगी। तो हम क्या कर देंगे, यहाँ पर जो यहाँ पर हमने 1 से गुणा किया है, तो यहाँ पर हम क्या कर देंगे 840 गुणे 2 -1, कितना हो जाएगा 2 0 0 हो जाएगा, 2 चौक 8 हो जाएगा आपका, 8 दूनी 16 -1, यानी कि 1680 -1 आपकी ये संख्या आ गई। तो घटा दीजिए कितना हो जाएगा 1679 जो है आपकी वह संख्या होगी 1000 और 2000 के बीच 1679 वह आपकी एक संख्या होगी, जिससे कि जब 2 3 4 5 6 7 8 से विभाजित किया जाता है तो शेष क्रमशः इतना आपका कितना बचेगा 1 2 3 4 5 6 7 आपका जो है शेष बचेगा। तो इसमें से आपका ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, तीसरा। सवाल आपको समझ में आ गया होगी, अगर एक बार ना समझ आए फिर से आपको एक बार बता देते हैं। देखिए कह रहा है कि 1000 और 2000 के बीच की संख्या को जब 2 3 4 5 6 7 8 से विभाजित किया जाता है तो शेष क्रमशः 1 2 3 4 5 6 7 बचता है, तो वह संख्या है। तो देखिए 2 3 4 8 तक हमने इसको लिखा, उसके बाद 1 2 3 4 5 6 7 ने क्या किया इसमें से घटा दिया, तो कितना हमें शेष बच रहा है, पूरे में 1 बच रहा है। उसी प्रकार इसका क्या निकाल लिए, लासा निकाल लिए। लासा निकालने पर हमारा कितना आया 840 आया। और क्या कह रहा है कि 1000 और 2000 के बीच संख्या हमसे पूछ रहा है। ठीक, तो यहाँ पर 1 से गुणा करेंगे तो नहीं आएगा, तो यहाँ पर 2 से गुणा कर दिए, कितना हो गया आपका 1680 माइनस ये वाला जो हमारा ये शेष आया था, तो उसी से उसको क्या किया हमने यहाँ पर घटा दिया। तो कितना आ गया हमारा ऑप्शन, हमारा आंसर कितना आ गया 1679। तो इसमें से आपका ऑप्शन कौन सही हो जाएगा, तीसरा। ठीक, तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट सवाल हमारी क्या है।
देखिए दोस्तों, हमारी अगली सवाल क्या है। यदि एक कलम का मूल्य 12 रुपए, एक पुस्तक का मूल्य 20 रुपए तथा एक कॉपी का मूल्य 15 रुपए, तो कोई व्यक्ति कम से कम कितना धन खर्च करे कि वह पूर्णांकों में कलम, पुस्तक या कॉपी खरीद सके। देखिए कम से कम कह रहा है, तो कम से कम का मतलब क्या होगा, या छोटी से छोटी संख्या या न्यूनतम या कम से कम, तो वहां पर क्या निकाला जाएगा, हमारा लासा यानी कि एलसीएम निकालेंगे हम। क्या कर रहा है, एक कलम का यानी पेन का मूल्य कितना है, 12 रुपए है, और बुक किताब का, पुस्तक का मूल्य कितना है, यानी बुक का मूल्य कितना है, 20 रुपए है। और क्या कह रहा है, तथा एक कॉपी का मूल्य 15 रुपए, कॉपी का मूल्य कितना है, 15 रुपए है। तो देखिए इसका 12, 20 और 15 का हम जब लासा निकाल देंगे, एलसीएम निकाल देंगे, तो हमें वह न्यूनतम संख्या मिल जाएगी। तो चलिए देखिए 12, 20 और 15 का क्या निकाल लेते हैं, लासा निकालते हैं। तो 2 छंग 12, 2 दाम 20 हो जाएगा आपका, 15 नहीं कटेगा, उतार लेंगे। फिर किससे काटिए, 2 से काटिए, 2 तिहाई 6, 2 पंचे 10, 15 नहीं कटेगा। फिर किससे काटे, 3 से, 3 के अंदर 3, 3 पचे 15 यानी 5 से कट जाएगा। तो 2 दूना 4, 4 3 12, 12 पंचे 60 यानी 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 5, 2 दूना 4, 4 3 12, 12 पंचे 60, यानी कि ये कह रहा है कि वह कम से कम जो है 60 रुपए का खर्च कर देगा, तो उसका जो है एक पुस्तक, एक कलम और एक कॉपी का जो है उसको वह खरीद सकता है। ठीक, तो आपका ऑप्शन आंसर कितना हो जाएगा, 60 आपका आंसर हो जाएगा। तो इसमें से ऑप्शन आपका कौन सा हो जाएगा, तीसरा ऑप्शन आपका जो है सही हो जाएगा। ठीक, इसी प्रकार से चलिए देखते हैं अगली सवाल हमारा क्या है। देखिए हमारी अगली सवाल क्या कह रहा है, वह छोटी से छोटी संख्या कौन सी होगी जिसमें 5, 6, 7 और तथा 8 से भाग देने पर प्रत्येक दशा में शेष 3 बचे, परंतु देखिए हमारे अगली सवाल क्या है, वह छोटी से छोटी संख्या कौन सी होगी जिसमें 5, 6, 7 तथा 8 से भाग देने पर प्रत्येक दशा में जो है 3 शेष बचे, परंतु 9 से भाग देने पर जो है 0 शेष बचे। तो इस देखिए कह रहा है छोटी से छोटी संख्या, तो हम क्या निकालेंगे इसका, तो इसका हम एलसीएम निकालेंगे। ठीक, तो संख्या क्या दी, देखिए क्या है, 5, 6, 7, 8, 5, 6 और 8, इसका हम क्या निकाल लेते हैं, एलसीएम निकाल लेते हैं। देखिए किससे काटेंगे, 2 से, 5 नहीं कटेगा, उतार लेंगे, 3 से 2 कट जाएगा 3 बार, 7 नहीं कटेगा, 8 कट जाएगा 4 बार। फिर 2 से 5 नहीं कटेगा, 3 नहीं कटेगा, 7 नहीं कटेगा, 2 बार जाएगा। उसके बाद फिर 2 से काटिए, 5 नहीं कटेगा, 3 नहीं कटेगा, 7 भी नहीं कटेगा, 1 बार जाएगा ये। अब देखिए गुणा कर लीजिए इसका, 2 दूना 4, 4 दूनी 8, 8 गुणे कितना, 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे कितना, 5 गुणे 3 गुणे 7, तो 2 दूना 4, 4 दूनी 8, 8 पंचे 40, 40 3 कितना होता है, 120, तो 120 गुणे कितना करिए, 7 करिए, कितना हो जाएगा, देखिए बस होते 84, यानी कि 840 आपका जो है 840 आया। कह रहा है कि वह छोटी छोटी संख्या कौन सी होगी जिसमें 5, 6, 7, 8 से भाग देने पर प्रत्येक दशा में 3 शेष बचे, परंतु 9 से भाग देने पर 0 शेष बचे। तो हम क्या कर देंगे यहाँ पर, तो यहाँ क्या के मान लीजिए प्लस 3 कर दीजिए यहाँ पर, तो कितना कर दे यहाँ पर, 2 से गुणा कर दीजिए आप यहाँ पर, 2 प्लस 3 कितना हो जाएगा, 2 जीरो 0, 2 चौक 8 और 8 दूनी 16 प्लस 3, तो इसको जोड़ दीजिए, कितना आ जाएगा आपका 1683, यानी कि आपकी संख्या वह आ जाएगी, छोटी छोटी संख्या वह है जिससे भी 5, 6, 7, 8 से भाग देने पर प्रत्येक दशा में जो है 3 शेष बचेगा, और उसे जो है 9 से अगर हम भाग कर देंगे तो शेष पर कितना बचेगा, 0 बचेगा। तो देखिए इसे किससे भाग कर देते हैं, किससे 6 से करके देखिए, 1683 को 6 से भाग करके आप देख सकते हैं, 6 करिए, 6 दूनी 12, शेष कितना बचा, 4 बचा, 8 तो 6 8 48 हो जाएगा आपका, 3 बच गया शेष आपका, यानी कि यहाँ पर आपका शेष कितना बच गया, 3 बच गया। इसी प्रकार चलिए आप देखिए किससे 9 से भाग कर देखिए आप, 1683 को 9 से भाग कर दीजिए आप, किससे 9 से, तो 9 के 9 बार जाएगा, कितना बचा आपका यहाँ पर 7 बच गया। इसी प्रकार यहाँ पर 9 छंग 54, 9 8 72 हो गया आपका, शेष कितना बचा यहाँ पर 6 कट गया, 3 उतार लीजिए आप, 9 7 63, यानी देखिए अब 9 से भाग करने पर क्या हो रहा है, पूरा पूरा कट जा रहा है, शेष आपका 0 बच रहा है। तो आपका ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, इसमें से आपका ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा, ऑप्शन तीसरा जो है आपका सही हो जाएगा, 1683 अब क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट सवाल हमारी क्या है।
उस पर हम आते हैं और उसको हल करते हैं। देखिए किस तरह वो लगेगी सवाल हमारी अगली वाली। तो देखिए हमारी अगली सवाल क्या है, कह रहा है वह बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी है जिसमें 25, 73, 97 में भाग देने पर प्रत्येक दशा में समान शेष बचे। तो देखिए कह रहा है कि 25 बड़ी से बड़ी कह रहा है ना, तो देखिए बड़ी से बड़ी जब कह रहा है तो हम क्या कर लेंगे, इसका आपको बताया था हमने कि जब बड़ी से बड़ी या अधिकतम पूछे तो उसका क्या निकालते हैं, एलसीएम यानी कि मासा निकालते हैं। तो 25 दिया हुआ है और कितना दिया है, 73 दिया हुआ और कितना दिया है, 97 दिया हुआ। तो घटाइए इसको, इसमें अंतर ज्ञात कर लीजिए। देखिए 13 में से 5 गया, यहाँ कितना बचेगा, 8 बचेगा और यहाँ पर 6 बचा, 6 में से 2 गए, 4 बच गया आपका। इसका अंतर कितना हो जाएगा, 7 में से 3 गए 4 और यहाँ पर कितना कितना बचेगा आपका, 9 में 7 गए 2। तो देखिए इसका मासा निकालिए, मासा नहीं निकल पाएगा अभी ना, तो इसका हम खंड कर देते हैं। कितना हो जाएगा, 24 और 2, ये 24 है ही, तो इसका मासा कितना हो जाएगा, इसका एचसीएफ यानी मासा जो है कितना आ जाएगा आपका, 24 आ जाएगा। तो इसमें सवाल का आपका आंसर हो जाएगा वह बड़ी से बड़ी संख्या 24 है जिससे 25, 73 और 97 में भाग देने में प्रत्येक दशा में कितना बचेगा, शेष आपका समान शेष बचेगा। देख लीजिए आप आंसर, 25 से भाग करिए, 25 में जो है 24 से भाग करिए, कितनी बार जाएगा, 24 का नाम 24, यानी शेष कितना बचा आपका, 1 बच गया। इसी प्रकार 24 से जो है किसमें 73 से भाग कर दीजिए, 73 में आप 24 कितना होता है, 24 24 48 24 72, यानी कि 72 हो गया आपका, शेष कितना बच गया, 1 बच गया। इसी प्रकार 97 में भाग करके आप देख सकते हैं किससे, 24 से 24 कितनी बार ले जाएं, 3 4 बार ले जाएंगे, 4 बार जाएगा, 4 4 चौक 16 की 86 ला 1 4 दूनी 8 1 9, यानी कि देखिए ये हमारी बात बड़ी से बड़ी संख्या 24 है जिससे हम 25, 73 और 97 में भाग कर देते हैं तो हमें समान शेष बचेगा। तो आपका ऑप्शन इसमें से कौन सा सही हो जाएगा, पहला ऑप्शन आपका जो है सही हो जाएगा। इसी प्रकार चलिए देखते हैं हमारी नेक्स्ट अगली सवाल कौन सी है। हमारी अगली सवाल है, कह रहा है 12 किलोमीटर लंबे वृत्ताकार मार्ग पर 3 धावक ए बी तथा सी एक ही समय पर एक ही बिंदु से तथा एक ही दिशा में क्रमशः 3 किलोमीटर प्रति घंटा, 4 किलोमीटर प्रति घंटा तथा 6 किलोमीटर प्रति घंटा से चाल चलते हैं तो कितने घंटे उपरांत वे एक साथ मिलेंगे। देखिए जब इस तरह से आपको क्वेश्चन आ जाए तो हमें कुछ करना नहीं है, कह रहा है 3, 4 और 6 किलोमीटर प्रति घंटा से चाल चलते हैं, कितने घंटे में एक साथ मिलेंगे। इनका हम क्या निकाल देते हैं, एलसीएम निकाल दीजिए। 3, 4 और 6 का क्या निकाल दें, हम एलसीएम निकाल दीजिए सीधा सीधा। तो किससे काटें, 2 से काट दीजिए, 3 नहीं कटेगा, 2 6 वो 3 बार जाएगा यहाँ पर। अब किससे, 2 से काट दीजिए, 3 1 3, अब किससे, 3 से, यानी x का गुणा कर दीजिए, 2 गुणे 2 गुणे 3 बराबर कितना, 2 दूना 4 3 12, यानी कि 12 घंटे बाद जो है, कह रहा है देखिए सवाल में कह रहा है कि 12 किलोमीटर लंबे वृत्ताकार पर धावक एबीसी इस समय पर एक ही बिंदु से तथा एक ही दिशा में क्रमशः 3 किलोमीटर 4 किलोमीटर तथा 6 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल चलते हैं, कितने घंटे उपरांत, यानी 12 घंटे के बाद जो है वे सभी एक साथ पुनः एक स्थान पर मिलेंगे। तो इसमें से आपका ऑप्शन कौन सही हो जाएगा, दूसरा ऑप्शन आपका जो है सही हो जाएगा, यानी 12 घंटे के बाद जो है वे पुनः एक साथ एक ही स्थान पर मिलेंगे। तो इसमें से आपका ऑप्शन दूसरा सही हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं हमारी अगली सवाल क्या है। देखिए दूसरी हमारी अगली सवाल, एक फूल वाले के पास 200 गुलाब तथा 180 यास्मीन है, उससे कहा गया कि वह या तो केवल यास्मीन या केवल गुलाब ही की माला बनाए और उसमें उसी संख्या में फूल हो, फूलों की अधिकतम संख्या कौन सी है जिससे वह माला बना सकता है और एक भी फूल छूटे नहीं। देखिए ये सवाल आपको शब्दों में अपने फंसा रहा है, ये सवाल, इस सवाल में कुछ है नहीं, एकदम सिंपल सवाल है, एक लाइन की सवाल है। देखते हैं किस तरह से लगेगा। नहीं कह रहा है एक फूल वाले के पास 200 गुलाब और 180 यास्मीन है, यानी आर यानी रोज, रोज कितने हैं, 200 है और यास्मीन कितने हैं, 180 है। ठीक, तो क्या कह रहा है कि उससे कहा गया कि वह तो या केवल यास्मीन या केवल गुलाब की माला बनाए, उसमें उसी संख्या में फूल हो, फूलों की अधिकतम संख्या, अधिकतम संख्या देखिए आ गया, अधिकतम संख्या आ गया। तो इसका हम क्या निकाल देते हैं, इसका एलसीएम नहीं एचसीएफ निकालेंगे। क्या निकालेंगे, एचसीएफ यानी मासा निकाल लेंगे, वही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो 200 दिया है आपका और 180 दिया, इसका मासा निकाल दिया, अंतर निकाल दीजिए, कितना हो जाएगा इसका अंतर, 20, यानी इसका आपका मासा क्या आ गया, आपका मासा आ गया 20, यानी आपका आंसर हो गया, आंसर क्या हो गया, 20 आपका आंसर। तो आपका इसमें से कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा,
तीसरा ऑप्शन जो है आपका सही हो जाएगा। देखिए इतनी बड़ी सवाल, लेकिन आंसर कितनी लाइन में आया, 2 लाइन में आपका आ गया। ठीक, तो चलिए देखते हैं इसी प्रकार अगली सवाल हमारी क्या है। तो हमारी अगली सवाल है 3, 4, 5, 6 तथा 8 से विभाज्य 5 अंकों की न्यूनतम पूर्ण वर्ग संख्या ज्ञात करना है। क्या कहा, 3, 4, 5, 6 तथा 8 से विभाज्य 5 अंकों की न्यूनतम, यानी कि न्यूनतम देखिए आ गया, न्यूनतम का मतलब लासा यानी एलसीएम हमें निकालना है। तो क्या दिया है, 3 दिया है, 4 दिया है, 5 दिया है, 6 दिया है और क्या दिया है 8। इसका हम क्या निकालते हैं, एलसीएम। दी काटिए, किससे, 2 से काटेंगे, 3 नहीं कटेगा, 2 से 4 कट जाएगा, 5 नहीं कटेगा, 6 कट जाएगा, 3 बार जाएगा, 4 कट 8 4 बार जाएगा, फिर 2 से काटिए, 3 2 कट जाएगा 1 बार, 5 नहीं कटेगा, 3 नहीं कटेगा 2 बार, फिर 2 से 3 1 5 3 1। अब किससे काटे, 3 से, 3 के नम 5, अब 5 से काट दीजिए, यानी कि सभी संख्याएं जो है आपकी कट गई। तो इसका गुणा कर लीजिए, 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 5, 2 दूना 4, 4 दूनी 8, 8 त्रिक 24, 24 पंचे 120, यानी कि आपकी संख्या क्या मिल गई, 120। लेकिन क्या कह रहा है, 5 अंकों की न्यूनतम पूर्ण वर्ग संख्या हो, यानी कि ये जो है 120 का हम कितनी बार गए, 5 अंकों में होना चाहिए। तो कितना चाहिए, गुणा करिए इसका, 120 में गुणा कर दीजिए, तो गुणा करिए 120 कितना आएगा, 120 गुणे 120, 0 बार 0 0, फिर 0 4 हो जाएगा, 2 1 2 हो जाएगा, फिर 1 0 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, फिर 1 1 हो जाएगा, 0 0 4 2 2 4 1, यानी कि आपकी वह बड़ी से बड़ी संख्या 5 अंकों की जो न्यूनतम संख्या कह रहा है वह 14,400 हो जाएगी। क्या कह रहा है, 5 अंकों की न्यूनतम पूर्ण वर्ग संख्या हो जाए, तो 5 अंकों की जो है आपकी पूर्ण वर्ग न्यूनतम कौन सी संख्या हो जाएगी, 1440 हो जाएगी, जो कि 3 4 5 6 तथा 8 से जो है पूर्णता क्या हो जाएगी, विभाज्य हो जाएगी। तो इसमें से आपको आपका ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, पहला ऑप्शन जो है आपका इसमें से सही हो जाएगा, यानी कि वह न्यूनतम 5 अंकों की पूर्ण संख्या 14,440 है। तो दोस्तों आपको यह कैसी क्लास लगी हमें जरूर बताइएगा और कमेंट करके हमको बताइए कि यह क्लास आपको कैसी लगी। और हमारे चैनल पर आप यदि नए आए हो तो उसको सब्सक्राइब करिएगा और लाइक करके उसको बेल आइकन को भी दबा दीजिएगा, जिससे कि हमारी वीडियो जो हम अपलोड करें वह उसकी सूचना आपको सबसे पहले मिल जाए। तो हमारा क्लास देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।